नवी मुंबई महानगर पालिका का आगामी चुनाव को लेकर हमारे साथ आज पूनम पाटिल हैं। इनसे हम जानेंगे कि अभी इन्होंने हाल ही में पार्टी बदला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर। पार्टी छोड़ना इतना इजी नहीं है, सबके लिए वो डिफिकल्ट जाता है। लेकिन कैसे है कि आज नवी मुंबई की डेवलपमेंट जो फास्टेस्ट होनी चाहिए उसके लिए डिसीजन लिया गया है। क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में थी, मैं रिस्पेक्टली वो जो काम था पार्टी का आज तक करती आई हूँ। उसी के लिए जो पार्टी ने भी मेरा कैलिबर देखा, मेरा काम देखा, और उसी वजह से पार्टी ने मेरे को इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए थे। और जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उसमें मैंने काम करके पार्टी को आगे ले जाने के लिए काम करती रही। तो पार्टी को भी पता है कि मैंने क्या काम किया है, और जनता भी देखते आई है इतने टाइम से। और ये डिसीजन इतना ही रहेगा कि जनता जो है उनके लिए हम यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स बनते हैं या पॉलिटिक्स में रहते हैं, क्योंकि वही एक जरिया है कि उनका जो सोशल वर्क है वो होना जरूरी है। नवी मुंबई का डेवलपमेंट है, मेरे जो पैनल है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सब डिसीजंस मायने रख रहे थे मेरे लिए। और टाइम अभी जो टाइम का वैल्यू, क्योंकि इस टाइम पे अगर हमने कुछ सोचा नहीं तो डेवलपमेंट में हमारे जो एरियाज के डेवलपमेंट्स है उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो सारे चीजों का जो स्टडी करके जो डिसीजन आया वो ये है कि हमने भी देखा कि इतने सालों से मैं देख रही हूँ कि नेता का काम कैसा होना चाहिए। जो शिंदे साहब जो एकनाथ जी शिंदे साहब का जो मैंने काम देखा उसमें मैं इतना ही हमने देखा है कि जो फास्टेस्ट डिसीजन ही टेक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। और इतना अगर फास्टेस्ट डिसीजन से लोगों के काम हो रहे हैं तो क्यों ना चाहेंगे हम कि उनके अंडर हम ये डेवलपमेंट में हम उनके साथ रहे। तो जो भी प्रॉब्लम्स हमने कांग्रेस में रह के मुझे फेस हुआ कि हर चीजों में हम लोग को पेशेंटली रहना पड़ता था, कुछ काम नहीं हो रहे थे, जो भी लोग अपेक्षा रख के हम लोग के पास आते थे तो उसमें काम करने में हम लोग को डिले हो रहा था। तो ये सारे चीजों का वैल्यू करके ये डिसीजन मुझे लेना पड़ा। और मैं आई एम हैप्पी कि आज जो मेरे जनता के जो भी प्रश्न रहेंगे वो मैं फास्टली कर सकूंगी। और डेफिनेटली एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में यहाँ पर जो इलेक्शंस होंगे उसमें शिवसेना और नवी मुंबई में एकनाथ जी शिंदे साहब हैं, उनके नेतृत्व में ये इलेक्शंस हो रहे हैं। और डेफिनेटली ये शिवसेना ये इलेक्शंस जीतने वाले हैं। और जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट जो बची है वो शिंदे साहब के अंडर बहुत अच्छे से होने वाली है, फास्टेस्ट होगी, ये आज की जरूरत है। एक चीज और भी जानना चाहूंगा कि आपने पार्टियां और भी थी, जैसे बीजेपी पार्टी थी और अन्य पार्टी, तो आपने शिवसेना को क्यों चुना, क्या अच्छा लगा शिंदे साहब को आपको। माननीय शिंदे साहब के बारे में कहना, मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन मैंने जो स्टडी किया है तो उसमें मैं इतना ही कहूंगी कि मैंने देखा कि आज वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इतने फास्ट डिसीजन लेते हैं, वो जरूरी है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट रुकती है। तो आज जो नवी मुंबई का डेवलपमेंट जो फास्टली होना चाहिए था वो आज तक हुआ नहीं। और शिंदे साहब का काम ही ऐसा है कि शिंदे साहब मतलब फास्टेस्ट पर्सन। तो ऐसा नेता अगर मैंने चुना क्योंकि वो बहुत फास्ट है। गलत जा रही। शिंदे साहब का जो मैंने काम देखा इतने सालों से, आई रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क। क्योंकि उनका जो काम रहता है वो इतना फास्टेस्ट डिसीजंस लेने में वो टॉप पे है आज। और वो जरूरी है क्योंकि नवी मुंबई का डेवलपमेंट जिस फोर्स में होना चाहिए था आज तक हुआ नहीं। जो डिसीजंस बहुत टाइम से जो रखड़े हुए हैं तो वो कहीं पर न्याय देने के लिए शिंदे साहब की जरूरत पड़ेगी। और मैंने जो जो यहाँ के मुद्दे हैं जो होने चाहिए तो वो सिर्फ शिंदे साहब कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि उनके जैसा डिसीजन आज तक कोई इतने फासले लेता नहीं है। और उनके नेतृत्व में मुझे काम करने के लिए अच्छा लगेगा। और वही मुझे चाहिए कि नवी मुंबई का जो डेवलपमेंट हो फास्टली कैसा हो। और इसी वजह से मैंने शिंदे सर को चुना। एक सवाल और भी पूछना चाहूंगा कि अभी जो पूर्व पार्टी थी आपकी, उन्होंने कहा कि स्वार्थ के लिए आप यहाँ पर आई हैं, जनता तय करेगी, तो आपको क्या लगता है आपने किस तरह से जनता के साथ काम किया है एक पार्टी के पक्ष में लेकर। ऐसा कुछ स्वार्थ नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने 2015 का जो चुनाव था वो भी कांग्रेस से लड़ा है। और तभी मोदी जी का
टाइम चल रहा था, मोदी लहर थी, और उस लहर में बीजेपी ने मेरे अगेंस्ट मेरे खुद के घर से कैंडिडेट दिया था। वो मेरे रिश्ते में चाची लगती है, तो उस टाइम पे मैंने बीजेपी को 3rd नंबर पे डाला था। तो ऐसे टाइम पे अगर मैंने कांग्रेस का सीट चुन के लाया है, तो मेरा स्वार्थ इसमें नहीं होगा, क्योंकि 10 सालों से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रही हूँ। हर एक बुरे वक्त में मैंने पार्टी को बढ़ाने का काम किया है, और इस टाइम मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि नवी मुंबई का डेवलपमेंट, मेरे पैनल का डेवलपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो काम रखड़ रहे हैं, जो हमें महानगर पालिका से करना है या सत्ता से जो काम इधर पूरे होने चाहिए, वो उसमें रुकावट आती है। तो ऑब्वियस है कि कोई जो अभी की जो करंटली जो सत्ता है उसके साथ जाना जरूरी है, क्योंकि काम में मेरे घर का नहीं है, काम लोगों का है। लोगों के काम होने जरूरी है, क्योंकि इसी के लिए लोग हमें चुनते हैं, और उस काम को न्याय देने के लिए ये मेरा डिसीजन है, उसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। एक आखिरी सवाल है, आप किस विजन को लेकर नवी मुंबई में उतरेंगी, किस विजन को लेकर चुनाव में उतरेंगी आप? माझं विजन हेच राहील नेहमी की नवी मुंबईमध्ये हेल्थ आणि एज्युकेशनवर जास्त माझी भर राहील, की लोकांपर्यंत चांगल्यातलं चांगलं एज्युकेशन कसं पोहोचवता येईल, आणि लोकांना हेल्थ इश्यूज, आज आपण कोविडच्या नंतर बघितलं की बरेचसे प्रॉब्लेम्स प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स बरोबर होत आहेत, आणि आपले पण महानगरपालिकेचे हॉस्पिटल्स त्याच्यात, तर ह्याच्यामध्ये हेल्थसाठी मला चांगलं काम करायला आवडेल, आणि हेल्थसाठी आणि एज्युकेशनसाठी मी शिंदे सरांकडे पाठपुरावा करून नक्कीच नवी मुंबईला या दोन्ही गोष्टींसाठी काहीतरी चांगलंच करून देईल जनतेसाठी। हाच माझा विजन राहील। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में ये एजुकेशन और हेल्थ को लेकर अहम भूमिका निभाएंगे और कामों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की विश्वास दिलाया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सिंधेगढ़ से किस तरह से ये अपना परचम लहरा सकती हैं। पुरुषोत्तम कनौजी के साथ पंकज विनोद की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।